इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे, जहां बंगाल की खाड़ी से सूरज उगता है, सूर्य देवता की पावर और ग्लोरी का एक शानदार मंदिर खड़ा है। कोणार्क सूर्य मंदिर, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है। ये पत्थरों पे लिखी एक कविता है, कला और वास्तुकला का एक संगीत जो सदियों से दिलों और दिमागों को मोहित करता आया है। इसकी इंट्रिकेट नक्काशी, ऊंची संरचना और रहस्यमय इतिहास आज भी इसे देखने वालों के मन में विस्मय और आश्चर्य पैदा करते हैं। मंदिर का नाम कोणार्क इसके सेलेस्टियल कनेक्शंस की ओर इशारा करता है। संस्कृत शब्द कोण, कॉर्नर और अर्क, सन से बना। ये सूर्य के रथ के आकाश में अपनी यात्रा के दौरान एक कोने को मोड़ने का प्रतीक है। भोर की सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ ये शानदार भवन अपने नाम के सार को दर्शाता है, पावर, मिस्ट्री और टाइमलेस ब्यूटी की ऑरा बिखेरता है। 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा निर्मित कोणार्क सूर्य मंदिर कलिंग वास्तुकला का एक ब्रेथ टेकिंग उदाहरण है। इसे सूर्य देवता को समर्पित एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है, जो 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए अपने सेलेस्टियल रथ में स्वर्ग की यात्रा करते हैं। 12 जोड़ी इंट्रिकेटली नक्काशीदार पहियों, एक मजेस्टिक पिरामिड रूफ और इलैबोरेट मूर्तियों से सजी दीवारों वाला ये रथ मंदिर अपने क्रिएटर्स के आर्किटेक्चरल और आर्टिस्टिक प्रोग्रेस का प्रमाण है। मंदिर की ग्रैंडियर और ब्यूटी सिर्फ ऊपरी नहीं है, इसकी सतह का हर इंच इंट्रिकेट नक्काशी से ढका है, जो हिंदू मिथोलॉजी की कहानियां सुनाते हैं, डेली लाइफ के दृश्यों को चित्रित करते हैं और मानव रूप की कामुकता और सुंदरता का जश्न मनाते हैं। इरोटिक मूर्तियां, संगीतकार, नर्तक, देवता और मिथिकल क्रीचर्स मंदिर की दीवारों पर जीवंत हो उठते हैं। हर नक्काशी अपने आप में एक मास्टरपीस है, जो इसकी रिच कल्चरल हेरिटेज के बारे में बताती है। कोणार्क सूर्य मंदिर की सबसे स्ट्राइकिंग विशेषता इसका यूनिक और ऑ इंस्पायरिंग डिजाइन है। एक विशाल रथ के रूप में कल्पित मंदिर सूर्य के सेलेस्टियल रथ का रूप धारण करता है, जिसमें 12 जोड़ी उत्कृष्ट नक्काशीदार पहिए हैं, जिनमें से प्रत्येक दिन के 1 घंटे का प्रतिनिधित्व करता है। 9 फीट से भी ज्यादा व्यास वाले ये पहिए केवल सजावटी नहीं है, बल्कि सनडायल्स का भी काम करते हैं। सूर्य की छाया उनके स्पोक्स पर पड़ने पर एक्यूरेटली समय मापते हैं। रथ के प्लेटफॉर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले मंदिर के बेस में 7 आदमकद घोड़े हैं, जिन्हें डायनामिक पोजेस में तराशा गया है। उनकी शक्तिशाली मांसपेशियां तनी हुई हैं, जैसे वे सूर्य देवता के रथ को स्वर्ग में खींचने के लिए स्ट्रेन कर रहे हों। ये घोड़े अपनी पोस्चर और एक्सप्रेशन में यूनिक सूर्य देवता के रथ की अनब्राइडल्ड ऊर्जा और पावर का प्रतीक है। वे आकाश में सूर्य की रिलेंटलेस यात्रा की निरंतर याद दिलाते हैं, समय बीतने और जीवन के सिक्लिकल नेचर को दर्शाते हैं। विमान के रूप में जाना जाने वाला मुख्य मंदिर स्ट्रक्चर रथ के बॉडी का प्रतिनिधित्व करता है और कभी 229 फीट की ऊंचाई तक जाता था। हालांकि समय और एलिमेंट्स ने अपना असर दिखाया है, विमान को इसकी वर्तमान ऊंचाई 128 फीट तक कम कर दिया है। फिर भी ये लैंडस्केप पर छाया हुआ है, इसकी ग्रैंडियर कम नहीं हुई है। विमान इंट्रिकेट नक्काशी की एक मास्टरपीस है, जो हिंदू मिथोलॉजी, सेलेस्टियल बीइंग्स, संगीतकारों, नर्तकियों और इरोटिक मूर्तियों के दृश्यों को दर्शाती है, जो उस एरा के आर्टिस्टिक ब्रिलियंस को प्रदर्शित करती है। विमान तक जाने वाला रास्ता जगमोहन या सभा भवन है, जहां कभी भक्त प्रार्थना और रिचुअल्स के लिए इकट्ठा होते थे। ये स्ट्रक्चर हालांकि विमान से छोटा है, कम प्रभावशाली नहीं है। इंट्रिकेट नक्काशी से सजा इसका पिरामिड रूफ ग्रेसफुली आकाश की ओर उठता है, कलिंग शैली के आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस को दर्शाता है। जगमोहन का इंटीरियर, जो कभी हिम्स के जप और धूप की फ्रेग्रेंस से भरा होता था, अब साइलेंट है। इसके खाली हॉल्स एक बायगॉन ईरा की विस्पर से गूंज रहे हैं। Section 4, Legends of Konark. Section 5, A Testament to Time.